सरस अनुराग अमीय मोरीमय चूरन चारु शमन सकल भव रुजे परिवार समन सकल भव रुजे परिवार। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। है जीत तुम्हारे चरणों में है हार तुम्हारे चरणों में है जीत। सब गाइए, ताली बजाइए, मधुर मधुर ताली और मधुर मधुर गाइए। जो मैं गाता हूँ उसको दोहराइए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में है संत तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में है संत तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मुझ में तुझ में बस फर्क यही। मैं नर हूँ आप नारायण हो, मैं नर हूँ आप नारायण हो। मैं हूँ संसार के बंधन में संसार तुम्हारे चरणों में। मैं हूँ संसार के बंधन में संसार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। है जीत तुम्हारे चरणों में है हार तुम्हारे चरणों में। है जीत तुम्हारे चरणों में है हार तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में है नाथ तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में है नाथ तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का
सब भार तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर हिंदुस्तान की धर्मभूमि उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बरेली, तहसील नवाबगंज, ग्राम गेला टांडा की पावन धरा पर सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, सेवा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, गेला टांडा की पावन धरा पर सत्संग का दूसरा दिवस आ चुका है। ग्रामवासियों के दिलों में बहुत उत्साह है। पूरे क्षेत्र में कार्यक्रम की चर्चा चल रही है। अभी हमारे जिला अध्यक्ष राठौर साहब ने बताया 300 गांव है विधानसभा में। गेला टांडा का ही चुनाव गुरुदेव ने क्यों किया? इस गांव में कोई विशेषता है? ये गांव वास्तव में बहुत पुण्य आत्माओं का गांव है। जहाँ विशेष पुण्य एकत्र होते हैं वहाँ कोई महान संत का आगमन हो जाता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही सवा कालेन फलते तीर्था सद्या साधु समागमा। बड़ी विचित्र बात है, साधु के दर्शन से तीर्थ स्नान का फल मिलता है। संत का शरीर तीर्थ का स्वरूप होता है। तीर्थ स्नान करने से फल देर में मिलता है, लेकिन संत के दर्शन का फल तुरंत मिलता है। संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पगे आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। माया का अभिमान छोड़ करके संत के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। अभी जैसे हमारे भक्त रामपुर से डॉक्टर साहब आए, उन्होंने अपनी कहानी बताई कि प्रयागराज में गुरुजी से मिला, टीवी मोबाइल में प्रवचन सुना, गुरु मंत्र लिया, बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, पुड़िया भी खा लेता था। गुरुदेव के सानिध्य में आकर के सब छोड़ दिया मैंने, ऐसा बताया। और गुरु मंत्र ले लिया, प्रण ले लिया कि कभी नहीं खाऊंगा ये सब नशा व्यसन। और आज 12 अक्टूबर को 20 रुपये या 30 रुपये रोज गोलक में डालना शुरू किया। जितने की पुड़िया, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी यूज करते थे, गोलक में डाला। आज वो 6000 रुपये इकट्ठे हैं। वही रुपये किराए गाड़ी लेकर 20 लोगों को बिठाकर यहाँ दर्शन करने आए। और उन्होंने लिखा है, आज अपने जिला रामपुर, ग्राम हरदासपुर, तहसील अत्तर से एक पिकनिक भर के बच्चे, आदमी, औरत, परिवार सब लेकर आया हूँ तथा अपने रिश्तेदारों को भी लाया हूँ। और आगे भी मैं ऐसे गुल्लक में रुपये डालता रहूँगा, जिससे कि मैं भी गुरुदेव जी का सत्संग समागम अपने गांव हरदासपुर, रामपुर जिले में करा सकूँगा।
बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कहावत आपने सुना होगा। ये कहावत सच है, गलत नहीं है। छोटी छोटी बचत एक दिन बहुत बड़ी बचत बन जाती है। और उन डॉक्टर साहब को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज ये सत्संग का लाभ बताया है। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। अब सत्संग का शुभारंभ करूं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि हे कृष्ण, संसार में जीव जन्म लेने के पश्चात अत्यधिक टेंशन, उलझन, चिंता में रहता है, दुखी रहता है। इसके दुख दूर करने का उपाय क्या है? कैसे ये सुखी हो सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चिरत् निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः शान्तिमधिगच्छति। जो मनुष्य अपनी कामनाओं को, काम वासना को नियंत्रण में कर लेता है, जिसके पास में अनर्गल इच्छाएं नहीं है, विवेक पूर्वक अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का संकल्प लेता है, जिसका मन अनावश्यक कल्पनाओं में नहीं बहता है, अर्थात जो मन की तरंगों में ना पड़ करके विवेक से काम करता है, उसको शांति मिलती है। मनुष्य के मन में कामनाओं की विभिन्न प्रकार की तरंगें उठा करती है। कभी मन में तरंग उठती है, कामना उठती है कि शहर में घूमने चला जाऊं, बॉम्बे का नाम बहुत सुना हूं, दिल्ली का नाम सुना हूं, वहां जाऊं, शायद वहां सुख मिल जाएगा। कभी मन में तरंग उठती है, कामना उठती है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, बैजनाथ, तमाम सब तीर्थ है, धाम है, उनका दर्शन करके आऊं, वहां से शांति मिल सकती है। तीर्थों में भी जाता है, फिर भी शांति नहीं मिलती है। बॉम्बे और दिल्ली घूम लेता है, शांति नहीं मिलती है। जो दिल्ली और बॉम्बे में रह रहे हैं, उनके मन में कामना की तरंग उठती है कि हिमालय की तलहटी में जहाँ शीतल हवाएं चलती हैं, वहाँ जाऊं, वहाँ बहुत शीतल शांति मिल सकती है। और जो हिमालय में रह रहे हैं, वे सोच रहे हैं कहाँ यहाँ ठंडी में फंसा पड़ा हूँ, जिंदगी में कभी दिल्ली देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उनका मन दिल्ली में लगा हुआ है, दिल्ली वालों का मन हिमालय में लगा हुआ है। दिल्ली का एक आदमी हिमालय घूमने गया और हिमालय में जाकर एक हिमालय निवासी से मिला और कहा कि धन्य भागी हैं आप लोग, जो हिमालय में घर है आपका, हिमालय की तलहटी में रहते हो, इतनी शीतलता, इतनी बर्फ, इतनी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हो।
हम तो दिल्ली की प्रदूषित हवाओं में पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, वहीं सड़े रहे। आज मुश्किल से निकल कर आया हूँ। तो हिमालय का निवासी उस दिल्ली वाले के पैर पकड़ लेता है और कहता, भाई साहब मुझे भी दिल्ली ले चलो, मेरे को दिल्ली देखने की इच्छा है। तो दिल्ली वाला मन में सोचने लगा, जो दिल्ली वाला है वो हिमालय देखना चाहता है, हिमालय वाला है वो दिल्ली देखना चाहता है। कहाँ सुख है? ये मन बड़ा चंचल है और इस चंचल मन का खेल बड़ा विचित्र है। इसलिए बहुत से लोग गीत गाया करते हैं कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया, कौन बजावे बांसुरिया। आपका मन कभी कभी सोचता है, दो विवाह करूं तो ज्यादा अच्छा है, एक पत्नी मायके चली जाए तो दूसरी रहेगी ससुराल में। कभी कभी मन स्त्रियों का मन सोचता है, पांडव जैसे 5 पति बनाऊं तो ज्यादा बेहतर है। एक शहर से सामान लाएगा, दूसरा खेत में काम करेगा, तीसरा दुकान चलाएगा, चौथा हमारे पास बैठकर पैर दबाएगा, पांचवा भोजन बनाएगा, अब पंचपति बन जाऊंगी। बड़ी कल्पनाएं मन में उठती हैं, बड़ी कामनाएं उठा करती है, परंतु ये सब व्यर्थ की कामनाएं। एक पति में जो संतुष्ट नहीं हो सकता है, वो 5 पतियों में भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। जो एक पत्नी से संतुष्ट नहीं हो सकता है, वो 2-3 पत्नी आ जाए। राजा दशरथ के तो 3 पत्नियां थी, तब भी दुखी थे वो, कहाँ सुखी थे। राजा भर्तृहरि के 3 पत्नियां थी, वो बहुत ज्यादा दुखी थे। इतना दुखी हुए कि सबको छोड़ करके साधु बन गए, कमंडल लेकर भाग गए। बोले घर रहने लायक नहीं है, राजमहल भी छोड़ दिया। न पत्नियों में सुख है, न पतियों में सुख है, तो ये सुख कहाँ है? बीड़ी सिगरेट में अगर सुख होता तो क्या सुख इतना सस्ता है जो कि 10 रुपए के माचिस के 10 रुपए के बीड़ी के बंडल में क्या सुख मिल सकता है? 1 रुपए की बीड़ी सुख दे सकती है। और सुख पैसे से तो मिलता ही नहीं है। न सुख गाड़ी में मिलता है, न साड़ी में मिलता है, न लाड़ी में मिलता है, न खेती बाड़ी में मिलता है। सुख शहर में भी नहीं है, गांव में भी नहीं है। जब तुम्हारा मन पवित्र होता है, मन नियंत्रण में होता है, मन में कोई व्यसन और बुराई नहीं होती है और मन में संतोष होता है, तब आपको सुख का एहसास होता है। बीड़ी अगर सुख दे देती तो बीड़ी बनाने वाली कंपनी का मालिक सारी बीड़ी अकेले पीकर सुखी हो जाता है। उस बीड़ी बनाने वाली कंपनी के मालिक को बीड़ी बेचने में सुख लग रहा है, और बीड़ी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, वो बीड़ी थोक में मंगाते हैं, 1 ट्रक बीड़ी मंगाते हैं और सबकी सब बीड़ी बेच देते हैं, तब खुश होते हैं। एक बीड़ी वे नहीं पीते हैं। दारू बनाने वाले दारू को बेचने में उनको सुख लगता है, पीना नहीं चाहते हैं। और दूध बेचने वाले दूध बेचकर दारू खरीद कर पीने में सुख ढूंढ रहे हैं। दारू में सुख कहाँ है? सुख क्या शराब की बोतल में पैक किया जा सकता है? सुख एक साड़ी में क्या एडजस्ट हो सकता है? कितनी महिलाएं साड़ी के लिए इतना उलझ जाती हैं, गले की चैन के लिए बेचैन हो जाती है, कान के कुंडल के कारण पति का कान नोच डालती है। और गले के हार के कारण रात में सोते समय पति का गला दबा देती है कि गले का हार लाओगे तभी गला छोड़ोगी। पति माफी मांगता, छोड़ दे, मांझा मर जाऊंगा। बोले मार दूंगी अगर गले हार नहीं आया। गले के हार में सुख कहाँ है? गले के हार में सुख होता तो सोने का हार बेचने वाले, सोने की चैन बेचने वाले, सोने के कुंडल नथुनी बेचने वाले, कड़ा छड़ा झांझड़ा हथकड़ा बंद कड़ा खुला कड़ा बेचने वाले
वे सब खुद ही गले का हार पहन लेते, नथुनी पहन लेते, वे बेचते क्यों? उनको बेचने में सुख लग रहा है, तुमको खरीद कर पहनने में सुख लग रहा है, और सुनार को बना करके देने में सुख लग रहा है। ना सुख बनाने में है, ना बेचने में है, ना खरीद कर पहनने में है। सुख तो ज्ञान में है, भक्ति में है, संतोष में है। सुख तो प्रसन्नता में है, गम खाकर जिंदगी जीने में सुख है, और ये सुख सत्संग से मिलता है। कितने घरों में इसलिए दुख ज्यादा है कि फैशन बहुत ज्यादा है। बेटी और बहू फैशन में है, बेटा और दामाद बेसन में है, और माँ बाप टेंशन में है। वो बेचारे टेंशन में रहते हैं। फैशन में भी सुख कहाँ हो सकता है? ये आपके सिर के बाल, इनको तुम थोड़ा काट कर आगे लटकाते हो, थोड़ा मोड़ कर उधर घुमाते हो, थोड़ा कान के साइड में ले जाकर फिर नीचे लटकाते हो, और फिर इन बालों को खोपड़ी के बीच में फुलाकर गुलगुब्बा बनाकर चलते हो। महिलाएं बहुत खुश है कि गुरुदेव कसर नहीं रखते हैं, पूरा इंजेक्शन लगाते हैं। सही बात है, इन बालों में क्या सुख है? इससे कोई सुख मिलने वाला नहीं। हमारे गुरुदेव की जी कहा करते हैं, अपनी खोपड़ी को लोग शीशा में ही देख पाते हैं, बाकी किसी समय कोई देख नहीं पाता है। और खोपड़ी के बाल सेटिंग करते, एक्टिंग करते, डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, ये दूसरों को दिखाने वालों, देखने वालों के लिए करते। कोई हमारी खोपड़ी के बाल देखे, रीझ जाए, खींच जाए, आकर्षित हो जाए, देखता ही रह जाए कि बाल क्या बाल है। लेकिन जिनको तुम दिखाना चाहते हो उनको अपना चेहरा तो देखने का टाइम नहीं है, परिवार देखने का टाइम नहीं है, घर बार देखने का टाइम नहीं है, अपनी गाड़ियों को देखने का टाइम नहीं, बिजनेस देखने का टाइम नहीं, उनको तुम अपनी खोपड़ी के बाल दिखाने निकले हो। वो कहाँ तुम्हारी खोपड़ी के बाल देख पाएंगे? वो तो अपनी खोपड़ी मुलझे हुई है, तुम अपन खोपड़ी लिए घूमते हो। तो उनके पास समय कहाँ है? इसलिए मैं कहूंगा कि फैशन में भी ज्यादा आकर्षित मत होइए। थोड़ा साफ सुथरा रहिए, बालों को कंघे से खींचकर बांध दीजिए, और स्नान ठीक से कर लीजिए, गंदगी मत लगा कर रहिए, कपड़े भी सामान्य रूप से पहन लीजिए। अभी मैं गया था मैनपुरी में, मेरा सत्संग था 5, 6, 7 अक्टूबर को। वहाँ एक सज्जन जिला समाज कल्याण अधिकारी शिशुपाल श्रीवास्तव मेरा प्रवचन करा रहे थे। वे ऐसे साधारण पैंट और वो शर्ट पहने घूमते रहते थे। तो मैंने कहा ठीक ठाक पहन लो। अरे बोले हम हमेशा ऐसे ही पहने थे, और पैंट बुशर्ट हम देखते ही नहीं, हम यूँ देखे प्रोग्राम सफल हो जाए बस, और कोई बात। जिला समाज कल्याण अधिकारी है, सामान्य कपड़ों में घूम। आज था एलाइट पब्लिक स्कूल के संस्थापक राकेश सिंह चौहान, वह ऐसा बुशर्ट पहने थे जैसा कि इसमें किसका बताऊं, कोई का है ही नहीं। और उसने जो स्कूल बनाया है, करीब 20 करोड़ की बिल्डिंग है स्कूल की। इतनी अच्छी बिल्डिंग आज तक जिंदगी में हमने नहीं देखा, इतना भव्य स्कूल। और जब प्रणाम करते हैं तो खाली हाथ प्रणाम नहीं करते हैं, दान भी देते हैं। बहुत ही उन्होंने सत्संग सुना, सुनते सुनते बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही, ऑनलाइन से ही 1 लाख रुपए उज्जैन आश्रम के लिए बैंक अकाउंट में भेज दिया। बाद को मुझे खबर मिली कि सत्संग सुनते सुनते उनके मन में ऐसा हो गया, कुछ दान करूं, तो कुछ दान किया है। तो हमारे संत जी भूल से बोल गए 1,11,000। तो बोले हमने किया 1,11,000, ज्यादा बोले तो 11, ये लीजिए 11 और ले लीजिए। तो हमने कहा राकेश इतना दान क्यों करते हो? बोले फौज का आदमी हूँ, मिलिट्री का अफसर हूँ, और रिटायर होकर के फिर स्कूल खोला हूँ, और 2-3 जिलों में प्रथम नंबर का मेरा स्कूल है। एक ही स्कूल है, 10-20 नहीं खोलूंगा, एक खोलूंगा, लेकिन क्वालिटी का खोलूंगा, टॉप का खोलूंगा। तो हमने कहा स्कूल में इतना खर्चा किया, बुशर्ट बहुत सस्ता है। बोले बुशर्ट की कोई जरूरत नहीं गुरुदेव, ये तो लाज बचाने के लिए पहन लेता हूँ, नहीं तो ऐसे रहो तो क्या फर्क है।
और ज्ञानी इतना कि रामायण से भी सुनाता है, गीता से भी सुनाता है। उसको दे दिया मैंने माइक बोलने के लिए, तो इतना विद्वान व्यक्ति है। और उम्र भी ज्यादा नहीं, अभी 42 साल उम्र है। छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान भी प्राप्त किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि फैशन की बहारों में मत फंसो, अपने घर को संभालो, अपने जीवन को संभालो, चरित्र को संभालो। आपका चरित्र अगर अच्छा होगा, जिस समय भगवान श्री राम वनवास को गए थे, पीले कपड़े पहने थे, साधु सन्यासी जैसे कपड़े लपेटे गए थे उनके बदन के ऊपर, और राम भगवान को कैकेयी ने कहा था कि तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का भेष इनको पहनाइए, 14 वर्ष वनवास भेजिए राम को। तो राम ने लक्ष्मण से नहीं कहा था तुम मेरे साथ चलो, लेकिन राम के सुंदर स्वभाव, सुंदर चरित्र से प्रभावित होकर के, राम के प्रेम में डूब करके लक्ष्मण स्वयं अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ करके और अपना हृदय भगवान से मिला करके चल देते हैं। सीता जी से भी उन्होंने नहीं कहा कि मेरे साथ चलो, क्योंकि जनक दुलारी हो, राजा जनक की दुलारी बेटी हो, और जनकपुर के सुखों को प्राप्त कर चुकी, मेरे साथ वनवास में कहाँ कष्ट उठाओगी, इसलिए अयोध्या में रहो आप। लेकिन सीता जी राम के प्रेम के गुण को देख करके, राम के सुंदर स्वभाव को देख करके वो भी वनवास में साथ में चल देती है। और जब वनवास में राम चलते हैं तो याद रखना, उनके रास्ते में देवी और देवता फूल बरसाते, उनकी राह में फूल बरसाते। लेकिन हम और तुम क्या करते हो, देवी देवताओं के मंदिर में जाकर के हम आप फूल बरसाते हैं। राम भी मनुष्य हैं, उनकी राह में देवी देवता फूल बरसा रहे हैं। हम आप भी एक मनुष्य हैं जो देवी देवताओं के मंदिर में जाकर फूल बरसा रहे हैं। और हमें आपको देवी देवता मंदिर में खड़ा हुआ देखकर, गिड़गिड़ाता हुआ देखकर, मत्था टेकता हुआ देखकर देवी देवता हंसते हैं, मुस्कुराते हैं कि मूर्ख आया है खोपड़ी लेकर, यहाँ खाम खा भीड़ मचा रखी है, जय हो बोल रहा है, और अपना चरित्र खो दिया है, आचरण खो दिया है, मानवता खो दिया है, व्यवहार बिगाड़ दिया है, और झूठ खूब बोलता है। अब मंदिर में खड़ा है, अब मेरे ऊपर फूल बरसा रहा है, खुद कांटा बना हुआ है, फूल लेकर आया हुआ है। अब देवता भी हंस रहे हैं। राम भगवान की लाइफ में देवता लोग फूल बरसाने क्यों गए थे? कहते हैं कि देव देवता लोग ऋषि मुनि का अवतार लेकर के, रूप धारण करके जंगल में कुटियां बना करके रह रहे थे कि भगवान आएंगे, राम आएंगे मनुष्य के रूप में, तो उनकी सेवा करूंगा, दर्शन करूंगा। देवता लोग सब ऋषि मुनि का रूप धारण करके वनवास में आश्रम बना करके रह रहे थे। ये राम भगवान भी तो मनुष्य के रूप में ही है, कृष्ण भी तो मनुष्य के रूप में है, और हम आप भी मनुष्य के रूप में हैं। क्योंकि जो अपने चरित्र को संभाल लेता है, जो अपने व्यवहार को सुंदर बना लेता है, जो स्वभाव को अच्छा बना लेता है, जो नशा दुर्व्यसन से अपने को बचा लेता है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को कभी भूलता नहीं है, वो व्यक्ति मनुष्य के रूप में भगवान का रूप धारण करता है। और देवता लोग भी राह में फूल बरसाते हैं। इसलिए हमारे ये संत महात्मा एक भजन बहुत अच्छा गाते हैं कि प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा, प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा, और कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा।